गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज केमिकल काइनेटिक्स का अंतिम न्यूमेरिकल हमारे साथ चल रहा है। अगर आप लोग का फरमाइश होगा तो न्यूमेरिकल और बताएंगे। फरमाइश कीजिए, जितना फरमाइश कर सकते हैं उतना न्यूमेरिकल देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं अब नहीं सर, अब नहीं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो गया। तो अब आपकी ऑनलाइन जो क्लास हो रही है वो आपकी इच्छा पे चल रहा है। कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जिसके चलते हमारा भी क्लास, उसके साथ हम भी चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। पीछे लौटे, हल्का रिवाइज करा देते हैं। इतनी थ्योरी क्लास आपने आगे बढ़ा, थोड़ा पीछे हमने न्यूमेरिकल एक दो और दे दिए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, इसके बाद देते हैं अभिक्रिया की दर का न्यूमेरिकल। तो क्या है 2A, जैसे 2A दिया हुआ है अभिकारक और इसका उत्पाद कुछ भी होगा, तो कहता है अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर क्या हो जाता है 0.4 लीटर इनवर्स रह जाती है। तो कहता है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना करें, यानी R पूछ रहा है। अभिक्रिया वेग का सिंबल क्या होता है R। अब R पूछा जा रहा है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हल्का रिवाइज हम कराते हैं। कितना रिवाइज करा रहे हैं, आपके दुख दर्द को समझते हुए देखिए, हम रिमाइंडर पे रिमाइंडर क्लास लेते जा रहे हैं। हम जिस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर जरा सा भी आप में आत्मीयता होगा तो हमारे पढ़ाई को शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसको खत्म करके ही छोड़ते हैं, तब हम कोई नए चैप्टर पे हाथ लगाते हैं। यह हमारा अपनी हैबिचूट है, क्योंकि स्टूडेंट के दुख दर्द को हम समझे हैं, क्योंकि हमने भी तो कभी पढ़ा है। छोड़ छोड़ के खाली जो है बढ़िया बढ़िया चीज को पढ़ा देने से वह टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। बार बार आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके एग्जाम जो होती है वह ऑब्जेक्टिव से गुजरता है, शॉर्ट से गुजरता है, लॉन्ग से गुजरता है। अगर आप थ्योरी बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, कैसे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कैसे शॉर्ट सॉल्व होगा, कैसे लॉन्ग होगा। मेन में सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा देने से क्या तैयारी होता है, कौन समझावे। आजकल पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत कम है, जो पढ़ता है वही। अब जैसे आपके घर में जो खाना बनता है आप खाते हैं तभी तो स्वाद बताते हैं कैसा है, और जो खाया ही नहीं है तो क्या स्वाद बताएगा। चले आते हैं टॉपिक पर, अभिक्रिया की दर। तो लिख देते हैं कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किससे सूचित करते हैं R से। और आपको यह पता है कि इधर क्या होता है अभिकारक और इधर क्या होता है उत्पाद। चलिए थोड़ा और बैक जाते हैं, हम समझा देते हैं आपको। आप शुरू के क्लास में पढ़े हैं अभिकारक में क्या होता है निगेटिव और प्रोडक्ट में क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है, जैसे कोई काम हम करते हैं शुरू में तो अभिकारक की संख्या अधिक होता है और उत्पाद की संख्या कम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा अभिकारक कम होते जाएगा, प्रोडक्ट की संख्या क्या होगा बढ़ते जाएगा। इसलिए अभिकारक हर हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा और प्रोडक्ट हर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ समीकरण क्या है 2A, तो R इक्वल क्या होगा, तो यह जो 2 है तो यह नीचे चलाएगा 1/2। इसको हमने सूचित क्या करते थे DA, 1/2 DA। एक्टिव मास कितना है DA, अब बाय क्या होगा DT। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि DA कहता है कि क्या कि 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4, यानी अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता घटा देंगे जो निकलेगा। और समय दिया हुआ है कितना, इसमें समय दिया हुआ है 10 मिनट, समय भी दिया हुआ है, तो निकल जाएगा R। तो R इक्वल टू
माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। अब डीए का क्या करेंगे तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 0.4 से घट कर कितना होता है 0.5, तो माइनस हो गया 0.5 और टी का मान कितना है 10, ठीक है, एकदम इजी में बता दिया। अब इसको लिख लिया हमने माइनस, अब यहाँ करते हैं 0.4 में 0.5 घटा देंगे, यह अभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी 0.5 में 0.4 घटा दिया क्या हुआ 0.1। अब किसकी संख्या अधिक है तो माइनस संख्या है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो 0 हवा लगने के बाद इन सूख जाता है, तो क्या हो गया 0.1 अब बटे 10 दूनी 20 आ गया। अब इसको 20 में 0.1 से भागा दे देंगे तो इसका आ जाएगा 0.005, ठीक है। अब एक लाइन लिख देते हैं R इक्वल टू 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, यही आंसर हुआ, ठीक है। क्या आप पुनः एक बार समझा दें? इसमें समझाना क्या है, इसमें तो पहले भी आपने इस टाइप का न्यूमेरिकल बनाया है, सीधा याद रखेंगे। अभिक्रिया जो है रिएक्टेंट जो होता है माइनस होता है और टी का मान दिया हुआ है, खाली कैलकुलेशन किया, 2 लाइन तो सवाल बना। यह सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में टच कर सकता है, लॉन्ग में नहीं देगा, ठीक है। और जितना भी आपको वीवीआई न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं उसी में रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं जा रहा है, पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि एक आध नंबर भी नहीं देता है, ऐसा हाल हो रहा है बिहार बोर्ड का। चलिए उस पर नहीं जाना है, हमने बता दिया। अब करना क्या है देखो नूनू, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वह हमको कमेंट करेंगे या फोन करेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या ग्रुप में क्या क्या मैसेज जो है आप लोग के द्वारा बंद कर दिया है, हम डालेंगे तब जाएगा, आपके द्वारा नहीं आएगा। तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे हमको कॉल कीजिए, क्या आपको न्यूमेरिकल और चाहिए तो और मिलेगा, या न्यूमेरिकल इतना में ही सफिशिएंट हो गया तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ताप गुणांक, ताप टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक की भी परिभाषा पूछा जाता है कभी काल, इसको बता देंगे। इसके बाद तब एक और चीज बता देंगे कि अभिक्रिया का वेग आपने पढ़ा है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक के विषय में आपने नहीं पढ़ा। उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो एक एक चीज बताएंगे, तभी तो हमारा सीना चौड़ा रहेगा। अगर हम कुछ छोड़ेंगे तभी ना हम पूरी सीना लगाएंगे, जब हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तो शान से बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी शान से पढ़िए, बार बार करें, लोगों को, अपने साथी को, दोस्तों को जिज्ञासा दिलाइए, अरे पढ़ो, या ऑफलाइन से बढ़िया पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, समझाइए, उनके गार्जियन को भी कहिए कि समय क्यों नहीं दे सकते हैं। अभी आप ट्यूशन जो दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, उसमें समय लगता था ना, नहीं लगता था। अभी घर में बैठे बैठे आप क्या इतना भी तैयारी नहीं कर सकते हैं, 3-4 गो वीडियो छोटा छोटा तो भेजते हैं, उसको तो रिहर्सल कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो 2-4 गो है, 50-60 गो स्टूडेंट है, वही पढ़ता है, वही शेयर करता है, वही बातचीत हमसे करता है, बाकी तो सब कान में तेल देकर सो गया है। यह ऑफलाइन होबे करेगा। हाँ मान लिया ऑफलाइन होगा, यह भी हम मानते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो होगा जिसमें खुलेगा, बाकी चैप्टर हम टच करेंगे कि पढ़ाया हुआ चीज को टच करेंगे, समय बचेगा तो पढ़ा देंगे। हम कहाँ कर रहे हैं, हमने कहा आप भाग सकते हैं प्लॉट छोड़ करके, हम नहीं भागेंगे। हमने आज तक स्टूडेंट साथ कभी नहीं चीटिंग किया है, स्टूडेंट हमारे साथ चीटिंग करता है। हम अगर कोई काम करा देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो जब तक पढ़ा तब तक सर, उसके बाद राम राम सलाम सलाम, ऐसा है स्टूडेंट का टेंडेंसी।
तो आप लोग भी कहते हैं ऐसा नहीं कीजिए, हमारा तो सिर्फ कहना ही है, बच्चा तो आप रहे नहीं। आजकल तो बच्चों को भी नहीं कहा जाता है। यह जो जैसा युग हो रहा है, कहना सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा समझाएंगे तो कहेगा दो ये सर जो है ना खाली बर्डन देते हैं। यही तो खेल है। हम आपके भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। अरे आप सुधरिएगा तो हम भी जो है ना, हमारा भी नाम लीजिएगा। आप नहीं सुधरिएगा दूसरों को क्या कहिएगा। तो अपना पहले सुधार कीजिए, पढ़िए, मटेरियल तैयार कीजिए, लिखिए, फिर दूसरों को कहिएगा। आपको हर हमेशा देखना है कि केमिस्ट्री में जब भी आपको मार्क्स आना चाहिए 80+, 75 पर ख्वाब नहीं रखते हैं। और हमारा स्टूडेंट कई लाया भी है, कई स्टूडेंट लाया है, लेकिन अपने मुंह से बड़ाई काहे करेंगे। लाता है वही प्रचार करता है। हम किसी का लेते भी नहीं डॉक्यूमेंट, फोने करता है पता चला। ठीक है, मेहनत करो बाबू, मेहनत करेंगे तो फल आपको भी मिलेगा और हमारा भी कोचिंग चैनल क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब तो चैनल बोलेंगे, अब कोचिंग नहीं बोलेंगे, अब चैनल बोलेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन में चैनल सिखा दिया। फेसबुक नहीं जानते थे चलाना, ये लॉकडाउन में फेसबुक चलाना सिखा दिया। यूट्यूब में चैनल कैसे बनता है वह सिखा दिया। झूठ क्या बोलेंगे, नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे। लेकिन देखिए जब जरूरत पड़ा तो सीखे ना, तो आप भी सीखिए। आप भी पढ़ लिख के जाइएगा, मास्टर बन जाइएगा। कितने स्टूडेंट देखते हैं 4 ओवर बस्ती मास्टर बन गया, अब थोड़े तीर देता है। हाँ, लेकिन यह तो जरूर कहेगा हम मून केमिस्ट्री में पढ़े हैं। चलो ज्यादा नहीं कहेंगे तो कहेंगे भाषण खाई देते हैं सर। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, इसके बाद क्या न्यूमेरिकल चाहिए या नहीं चाहिए वह हमको बताओगे, फोन करोगे। और आज हम डेट आपका है 25 तारीख, आज ताप गुना भी पढ़ाएंगे, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है आपकी ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड जो है आपका VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट वह भी बता देंगे और चैप्टर आज द एंड कर देंगे। इसके बाद क्या आपको ऑनलाइन का क्लास चलाना है तो वह हमको बताएंगे, या कहेंगे नहीं सर आप रहने जो ऑफलाइन होगा, जैसा कहोगे बाबू वैसा करेंगे। क्योंकि तुम खुश तो हम खुश, आप दुखी रहेंगे तो फिर हम खुश कैसे रह सकेंगे। क्योंकि आपके मोनोपोली को हम समझ रहे हैं, आपके दुख दर्द को समझते हैं, तभी तो इस तरह का क्लास ले रहे हैं, बार बार रिमाइंडर कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे क्लास न हम लोग जिसमें पढ़ते तो नसीब नहीं होता था। एक बार टीचर आया बक दिया चला गया, अपने से सेल्फ स्टडी करना पड़ता था इस तरह का। अन्ना टीचरों फुर्सत था कि स्टूडेंट से गप करेंगे। चलो थैंक यू, धन्यवाद।